वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि 6 जनवरी 2024 का करंट अफेयर है। तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, द यूनियन कैबिनेट हैड रिसेंटली ग्रांटेड अप्रूवल टू डेजिग्नेट अयोध्या एयरपोर्ट एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेमिंग महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। ठीक है, तो जो अयोध्या एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है और उसका नाम रखा है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। ठीक है, अगला है, द आसाम गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर द 5th एडिशन ऑफ गणोत्सव 2024, a comprehensive statewide assessment aimed at evaluating the performance of approximately 40 lakh students in government school। तो वो मतलब 40 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में कैसा परफॉर्म किया जा रहा है उसको देखने के लिए गणोत्सव किया जाता है। The Indian government intends to establish Bharat Park, a dedicated trade zone in UAE, featuring showrooms and warehouse to showcase and store Indian-made goods for global audience। मतलब यूएई में एक भारत पार्क बनेगा जहाँ पे इंडिया से बनी हुई चीज़ें वहाँ पे शोकेस में बेचा जाएगा ताकि बाहर के जो ग्लोबल सिटीजन है वो उसको देखें। अगला है, नेशनल स्टैटिस्टिकल Office has released its initial advance estimates predicting a robust 7.3% growth for India's GDP in fiscal year 2023-24। तो ये बहुत बड़ा जंप है और ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है हमारे देश के लिए। In the week ending of December 29, Indian Foreign Exchange (IFE) reserves experienced a substantial increase surge by $2.759 billion, reaching a $623.2 billion as reported by the Reserve Bank of India on Friday। तो ये थोड़ा बैंक से रिलेटेड जीके है बट ध्यान रखें कभी भी पूछा जा सकता है। The United States of America designates January 5 as a national bird day to raise awareness of the significance birds to ecosystem। ठीक है, तो जनवरी 5 को क्या बनाया गया, नेशनल बर्ड डे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। देखिए बेसिकली है क्या कि बहुत सारे पक्षी हमारे यहाँ से विलुप्त होते जा रहे हैं जिन्हें हम बहुत कम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो इंडिया में चिड़ियाँ बोले जाते हैं वो पहले बहुत ज़्यादा देखा जाता था, अभी हमारे एरिया में वो बहुत कम होते गया है। तो ये बहुत ही बुरा है क्योंकि उनका भी एक इकोसिस्टम में रोल है, अगर वो नहीं रहेंगे तो कुछ एक प्रॉब्लम होगा जो उनके नहीं होने के बाद हमें समझ में आएगा। अगला है, On January 6, 2024, the world will observe the World Day of War Orphans, a day dedicated to highlight the struggle and needs of the most vulnerable victims of war, the children। तो जनवरी 6, 2024 को वर्ल्ड क्या ऑब्जर्व करेगा, वर्ल्ड्स डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। ठीक है, मतलब वॉर के कारण जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उसको देखने के लिए दिस ईयर वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स इज मार्क्ड विद द 2 पावरफुल थीम्स, ऑर्फन लाइफ्स मैटर एंड स्टैंडिंग अप फॉर वॉर इफेक्टेड चिल्ड्रेन। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे बेचारे वॉर में अनाथ हो जाते हैं उनके लिए खड़े होना, हम ही को खड़ा होना पड़ेगा हमारी सोसाइटी को। यूनियन ह्यूमन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह inaugurated the 58th DGSP IGSP Conference 2023 at राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर इन जयपुर। ठीक है, तो इसमें देश के सारे DGIG पहुँचे थे, लगभग 500 ऑफिसर्स पहुँचे थे जो इस पे कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। अगला है सर्टन रेजर प्रोग्राम, कर्टन रेजन प्रोग्राम। ठीक है, कर्टन मतलब पर्दा उठाया प्रोग्राम में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल रिवील्ड द लोगो एंड बुकलेट फॉर द हाईली एंटिसिपेटेड भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 scheduled from 1 से 3 February 2024 at Bharat Mandapam Pragati Maidan, New Delhi। The expo boasts over 600 exhibitors from 50+ countries। ठीक है, तो भारत एक्सपो एक समिट होगा जहाँ पे बहुत कुछ दिखाया जाएगा। वो 1 जनवरी से 1 फरवरी से 3 फरवरी तक होगा। कहाँ पे, मंडपम प्रगति मैदान जो कि नई दिल्ली में। In a eagerly awaited United Nations World Economic Situation and Prosperity 2024, India emerges as a key player, projecting GDP growth of 6.2% in the coming year। हमारे यहाँ के उसने बताया 7.3, बट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन यूनाइटेड नेशंस में बोला जा रहा है 6.2, जो भी उस नंबर बहुत बड़ा नंबर है, बट हर पिछले बार भी ये लोग कम बताए थे, हम लोग उससे तेज बढ़े हैं।
अगला, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द MOU साइन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट. The focus of this collaboration is to support Indian Railway in achieving net zero carbon emission by ambitious target of year 2030. तो इंडिया और USAID USAID के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिसका टारगेट ये है कि इंडियन रेलवे से कार्बन इमिशन नहीं हो, मतलब पॉल्यूशन ना निकले 2030 तक, जो कि बहुत ही हार्ड टारगेट है. अगर ये पूरा हो जाएगा तो बहुत ही कमेंडेबल जॉब होगा हमारे इस गवर्नमेंट का. अगला, इंडियन रेलवेज की प्लेयर इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स आर रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बाय रिन्यूइंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. तो इंडियन रेलवे ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन MOU साइन किया है, जिससे कि उनका जो इन्वायरमेंट में जो मतलब इन्वायरमेंट के साथ कि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचे, उस तरीके से रेलवे अपना काम करना चाहेगी. द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIFL हैज़ वेलकम्ड संजीव अग्रवाल एज ए न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. तो जो NIIFL है उसने किसको वेलकम किया है? संजीव अग्रवाल को अपने न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर. The Indian Olympic Association IOA has welcomed a seasoned professional Raghu Ram Iyer as its new CEO, marking a significant development of the meticulous selection process conducted by the nomination committee. ठीक है, तो IOA ने किसको वेलकम किया है? रघुराम अय्यर को अपना CEO के तौर पे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी एक रेसलिंग फेडरेशन को इन्होंने हटाया है, तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप ध्यान रखेंगे. द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपॉइंटेड रश्मि शुक्ला अ डिस्टिंग्विश्ड 1988 बैच इंडियन पुलिस सर्विस IPS ऑफिसर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP. दिस अपॉइंटमेंट इज ग्राउंड ब्रेकिंग एज मिस शुक्ला बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन इन द स्टेट. मतलब महाराष्ट्र में जो ये रश्मि शुक्ला बनी है, पहली DGP बनी है. अगला है 1 जनवरी 2024 को इसरो, जिसका फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली टेस्टिंग 100 वाट क्लास पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम इन इट्स ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म POEM-3. तो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, ये एक फ्यूल सेल है POEM-3 जो कि इसरो ने लॉन्च किया है 1 जनवरी 2024 को अपने बाहर के ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज़ अनवेल्ड द मोबाइल अलोहा. मोबाइल अलोहा एक रोबोट है जिसको कोलैबोरेशन मिली, गूगल का बेसिकली रोबोट है, बट इसे मेटा के साथ भी मिलके बनाया गया है. तो ध्यान रखिएगा, अलोहा एक रोबोट है जो कि AI पे पूरा काम करता है. तो आने वाला टाइम में बहुत कुछ रोबोट्स ही करने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर और नया चीज़ सीखते रहे जॉब के बाद, तो अच्छा रहेगा. रिसर्चर्स फ्रॉम द प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास एंड मंडी हिमाचल में, ये दो ने क्या सक्सेसफुली मेटाबोलिकली इंजीनियर्ड प्लांट सेल्स टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग कैम्फोथीसिन. ये वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट है अभी तक के लिए, क्योंकि एंटी कैंसर जो ड्रग अगर हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर पा रहे हैं, बूस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाएंगे, तो ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होगा इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, इन टर्म्स ऑफ बहुत कुछ पे. तो ये बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट है और IIT मंडी हिमाचल में है और इसका कैंपस बहुत सुंदर है. अगर आप कभी गए या जाने का मौका मिले तो ज़रूर विज़िट करें. कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट बहुत ही सुंदर होता है कैंपस, और IIT मंडी सिंस पहाड़ों के ऊपर है तो बहुत ही अच्छा है. कभी भी मौका मिले तो ज़रूर जाए. ऐसे ही वीडियोस के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे. अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसे लाइक करें, इस कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स.